एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भरोसा। होता क्या है, भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के ही लगता है कि लाइफ इजी हो सकती है। वो भरोसा आप किसी भी वे में ले सकते हैं। वो भरोसा किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने सपोज दैट इफ़ यू आर मैरिड देन आपको हस्बैंड पे भरोसा हो सकता है, आपको अपने इन लॉ से भरोसा हो सकता है कि हाँ ये सपोर्ट मिलेगा, या ये उम्मीद आप करते हैं कि वो साथ मतलब मेरे हैं। लेकिन देखिए, भरोसा कब आपका सक्सेस होता है, जब आप दोनों तरफ के जो भरोसा होता है, जैसे कि उधर का ही भरोसा आप फुलफ़िल कर रहे हैं, आप जिस पे भरोसा करते हैं वो फुलफ़िल करते हैं, तो भरोसा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लाइक अगर आप अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हैं या कोई भी काम, तो सबसे पहले आप उम्मीद करने लगते हैं, खुद पे नहीं दूसरे पे उम्मीद करते हैं कि सामने वाला ये कर देगा आपके लिए, सामने वाला आपको ये सहायता करेगा। मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी छोटा काम बड़ा काम जो अच्छा काम है कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप खुद पे भरोसा करना सीखिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसमें कितना डेडिकेटेड हो सकते हैं। जब आप उसके प्रति डेडिकेटेड नहीं होंगे, ठीक है, तो आप किसी पे उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी होना है कि आप दूसरे के लिए कितने हमेशा पॉसिबल है आपके लिए कि आप उसको हेल्प कर सकते हैं सामने वाले को। तो सबसे ओवरऑल देखा जाए कि सबसे पहले भरोसा आपको खुद पे करना है, क्योंकि भगवान आपको भी उस लायक बनाए हैं कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई काम आपसे बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, जब आप पूरी तरह से आप बिल्कुल मतलब हार जाते हैं कि ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, तब आप किसी का भरोसा कर सकते हैं, किसी का हेल्प आप ले सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर जैसे कुछ हमारे जीवन में तकलीफ़ है, दुःख है, कष्ट हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हमें लगता है कि हमारा जीवन बस ऐसे ही है, और हम दूसरे के दुःख को तो नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन बस दूसरे के खुशी को देखते हैं कि सामने वाला बहुत सुखी है, बहुत खुश है उसका जीवन, और मेरा जीवन इतना डल है, बोरिंग है, दुखों से भरा हुआ है। इससे आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेरे सामने एक बहुत अच्छा घर है, ठीक है, उस घर के फैमिली मेम्बर भी अच्छे हैं, मुझे बस देखने में मुझे अच्छे लग रहे हैं, अंदर में तो मैं नहीं जान रही कि उनका रिलेशन कैसा है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। आज वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ यहाँ से, और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उस दुखी में दुख हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि उनका घर कितना खुशहाल है, वो कितना सुखी से हैं, वो कितने सुख से रहते हैं, काश क्या लाइफ है, ठीक है, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और सपोज दैट उनके घर में कुछ वैसा मतलब दुखद चीज़ हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो मैं नहीं जानना चाहूँगी, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उनका केवल सुख दिख रहा है, मैं उनका केवल सुख देखना चाह रही हूँ। तो इस चीज़ को अपने जीवन से बिल्कुल ही हटा दीजिए कि आपका जीवन बहुत दुखों से भरा है और दूसरे का जीवन बहुत खुशी से भरा हुआ है। सपोज दैट मेरे साथ कुछ टेंशन है, ठीक है, तो मैं भी आपके सामने आई हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपके सामने रो रही हूँ, गिड़गिड़ाऊँगी कि मेरे साथ ये दुःख है, मेरे साथ ये चिंताएँ हैं। मैं आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से आई हूँ, तो आप मुझे देख के ये समझ रहे होंगे कि मैम या दीदी जो आप मुझे समझते हैं, इनका लाइफ बहुत अच्छा है, ये तो मतलब परफेक्ट है इनका लाइफ। तो देखिए, वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ तो ही आप देख रहे हैं, लेकिन इंटरनली क्या है वो मैं फेस करती हूँ या मैं जानती हूँ। तो इस बात को अपने माइंड में आप इसको डाल दीजिए कि कभी भी चमकता धमकता चीज़ या बाहरी चीज़ को देख के आपको खुश नहीं होना है, सामने वाले के लिए कि उसका लाइफ ऐसा है। अब मैं आती हूँ भरोसे पे। सपोज दैट कि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आप बिल्कुल मतलब उसके पीछे आप डेडिकेटेड हैं करने के लिए, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर आपने खुद को सपोर्ट नहीं किया है और आप उम्मीद करेंगे कि सामने वाला आपका सपोर्ट करे, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है। मान लीजिए कि आप सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको खुद को डेडिकेटेड करना है कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, कितने घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं, कितने घंटे ऑनेस्टली तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी पढ़ाई में मदद करें। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, और साथ में आपको ये भी सोचना है कि मैं सामने वाले को कैसे मदद करूं, मैं सामने वाले के जो भरोसा है मेरे ऊपर, उसमें मैं कैसे खरी उतरूं। तो जब परिवार में आप रहते हैं तो आपको सबके बारे में सोचना होता है,
ठीक है? केवल आपको अपने बारे में ही नहीं सोचना है कि बस मेरे बारे में लोग सोचें, क्योंकि देखिए सभी का एक अलग थॉट होता है, ठीक है? आपकी जो मान लीजिए कि मदर इन लॉ है, उनका थॉट आपके लिए अलग होगा, आपके जो फादर इन लॉ है, उनका थॉट आपके लिए अलग होगा, आपके जो हस्बैंड है, उनका थॉट आपके लिए अलग होगा, बाकी मैं मेंबर से बात नहीं करूँगी। तो उसी तरह से आपका माइंड में भी रहता है, आपको अपने हस्बैंड को लेके अलग थॉट रहता है, इन लॉज़ को लेके दोनों के लिए अलग थॉट रहता है। तो कभी भी ये मत सोच के मतलब सैड रहिए कि आपको कोई नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात, जिस दिन आप खुद को समझने लगेंगे, आपको कहीं नहीं लगेगा कि कोई आपको समझे, ठीक है? तो ये था छोटा-सा बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। लाइफ़ को चेंज करने में यही छोटी-छोटी बातों को अगर आप समझ जाते हैं और खुद को समझाने लगते हैं कि ऐसा है, तो आप बहुत लाइफ़ में आगे बढ़ने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।